सहारनपुर जिला के महामंत्री श्री हिमांशु त्यागी जी, और हमारे संदीप चौधरी जी, आप लोग आए अपने पंकज गोयल जी का स्वागत करें। कपिल त्यागी जी, हमारे बीच में तो इसलिए इन 2 दिनों में हम बहुत ही गंभीरता के साथ में एक विषय पर चिंतन करेंगे। आने वाले समय में भारत बहुत अच्छी सी योजना बनाई है, तो हम सभी की सहभागिता सभी सत्रों में होगी ही, क्योंकि हम सभी आए ही इसी काम के लिए हैं। पूरा समय हम हर सत्र में रहेंगे। भारत तिब्बत सहयोग मंच का रजत जयंती वर्ष का उद्घाटन कार्यक्रम, जहां इसकी स्थापना परम श्रद्धेय आदरणीय माननीय इंद्रेश जी के द्वारा हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में हुई, उसी स्थान पर यह उद्घाटन कार्यक्रम हम जो 25 वर्ष के युवा हो गए हैं, इसका जश्न वहां से शुरू होगा और देश के हर एक हिस्से में हम ऐसी योजना बना रहे हैं जो माननीय इंद्रेश जी के द्वारा धर्मशाला में किया था, वह मेरे 25 वर्ष का हो रहा है। वो बच्चा फल फूल के 25 वर्ष का हो रहा है, उसका जश्न भारत तिब्बत सहयोग मंच के एक कार्यकर्ता आज यहाँ पर इस बैठक में 300 के आसपास कार्यकर्ता रहने वाले हैं। नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ तिब्बत के अध्यक्ष रहा और उस समय ये कार्यक्रम से निर्धारित हुआ। मैं माननीय इंद्रेश जी को बहुत बहुत अपने हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगा, समुचे तिब्बतियों की ओर से। और स्वागत सभी लोगों को, हमारे महामंत्री पंकज गोयल जी, जब से संस्था बना अनेक महामंत्री का कार्य संभालते रहे और बीच में लगभग 10 से 11 वर्ष निरंतर प्रयास करते रहा, पूछते रहा कि क्या आगे हमें करना चाहिए। इसी तरह हमारे अध्यक्ष शेरवाल जी का तो अपने इतना व्यस्तता में भी भारतीय तिब्बत सहयोग मंच का दायित्व कई वर्षों से तवांग यात्रा तक ऐसे सहयोग प्राप्त हुआ है। सभी को मैं अपने हृदय से सर्वप्रथम धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि हम जैसे छोटे कार्यकर्ता तिब्बत मुक्ति साधना का 97 में, उस समय मेरा I was aged at 36 or 37, उस समय से आज तक 33 वर्ष मेरे सौभाग्य में परम पूज्य दलाई लामा जी का आशीर्वाद और तिब्बतियों जनता के सहयोग से 33 वर्ष मुझे सेवा करने का मौका मिला। और विशेषकर 25 वर्ष भारत तिब्बत सहयोग मंच का ये लंबी यात्रा साथ अपने को एक साथ समूहित जाने का मौका मिला। और आदरणीय इंद्रेश जी के सहयोग से मुझे परम पूजनीय राजू भैया जी से दर्शन हुआ, परम पूजनीय सुदर्शन जी से दर्शन हुआ और अनेक लोगों से, तब से लेकर तिब्बती समुदाय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का परिचय भी हुआ और साथ साथ भारत तिब्बत सहयोग मंच और हिमालय परिवार से लेकर अनेक के कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। उस समय भी जब संस्था का स्थापना हो रहा था, तो ये केवल भारत तिब्बत सहयोग मंच की शब्दावली पर एक नाम रखने का भी जब पधारते थे धर्मशाला में, तब पूछते थे कि आप लोग इस शब्द में तिब्बती में क्या प्रयोग करते हैं, ये वर्ष में इस शब्दों में तिब्बती में क्या प्रयोग करते हैं। एक हिंदी को चर्चा करते करते ये नाम रूपी जो है बना है भारत तिब्बत सहयोग मंच। एक साल के अंदर वार्तालाप करते करते चर्चा करते करते और तिब्बती में
अनुवाद किया है फाक्वे जेजू छोपा, फाक्वे मीन्स आर्य। इसलिए मैं क्योंकि इसलिए थोड़ा बहुत आप लोगों को इतिहास भी मालूम होना चाहिए। जब 25 वर्ष हम लोग मनाने जा रहे हैं तो इस संस्था के थोड़ा बहुत इतिहास भी जानना चाहिए, क्योंकि बहुत नए लोग, बहुत नए लोग, और पूरे भारतवर्ष में उस समय भी सर्वप्रथम हमने तिब्बती महिला संघ के प्रतिनिधि को बुलाया, और उस समय तिब्बती युवा कांग्रेस के प्रतिनिधि को बुलाया, और निवासित तिब्बत के डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन के मस्जिद भट्ट को बुलाया। मस्जिद भट्ट आजकल तो अपना कार्य जो है वहाँ से रद्द होकर श्रीनगर में रहते हैं। हमारे तिब्बती परंपरा में भी कहीं संख्या तिब्बती इस्लामिक का भी इतिहासों से है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि एक उद्घाटन सत्य है और विशेषकर मार्गदर्शन हमारे अन्य लोग की मार्गदर्शन देने में केवल इतिहास को सुनाते थे। और उस समय डॉक्टर चमनलाल जी, डॉक्टर कुलदीप चरण जी, सुनील मनोजा जी और हम कम से कम 7-8 लोग मिले और चर्चा किए। दलाई लामा जी का दर्शन हुआ 5 मई को 1999 में। तब ये संस्था का नाम जो है एक सार्वजनिक हुआ है, भारत तिब्बत सहयोग मंच। इसे आयोजन लखनऊ में भी हुआ, अनेक जगह में हुआ, और हमारे उसके पश्चात हमारे तिब्बती निवासित सरकार का डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन ऑफिस की ओर से विशेष करके भारत के लिए भारतीयों के साथ संपर्क करने के लिए अलग सा कार्यालय बनाया। तो भारत तिब्बत समन्वय केंद्र जो है दिल्ली में है। सब विषय में जब भी आप कहीं भी आयोजन करेंगे कार्यक्रम, तो उन लोगों के माध्यम से, भारतीय सहयोग मंच के महामंत्री के माध्यम से आपको पूरे जो है आपको मिलेंगे। मैं अपनी 33 वर्ष में अपने आप को ये आनंद महसूस करता है, गौरव महसूस नहीं, आनंद महसूस करता है कि कम से कम भारत में जन्म हुआ, शिक्षा दीक्षा परम दलाई लामा जी और भारत सरकार की ओर से मिला, और बनारस से अपना एक छात्र आचार्य के रूप में निकला, और तिब्बत मुक्ति साधना के लिए 33 वर्ष सेवा करने का मौका मिला। अभी भी निरंतर भले पथ हो ना हो, एक तिब्बती होने के नाते, जिम्मेवारी होने के नाते हमारे जहाँ जरूरत होगा मैं चाहता हूँ। इसलिए आज भी ये जैसे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का उसी तरह उद्देश्य की तरह तिब्बती हर तिब्बती लोगों का स्वयं सेवा मतलब अपने राष्ट्र के लिए, अपना संघर्ष के लिए अपनी सेवा करना। इसलिए तिब्बत के अंदर जितने लोगों ने 15 वर्ष के बालक से लेकर 64 ईयर्स के लोगों के भिक्षु भिक्षुणी और सामान्य व्यक्ति लोग चीन सरकार के खिलाफ में अभी जो पंकज जी ने जो आप लोगों के समझ में जो प्रकाश डाला, उस नीतियों के खिलाफ में आत्माघात कर रहा है, आत्मा बलिदान कर रहा है, तब भी चीन सरकार कभी ना दब पाएंगे ना दबा पाएंगे। जब तक तिब्बत मुक्ति साधना का संघर्ष मुक्त नहीं होगा, तब तक तिब्बत के संघर्ष जारी रहेंगे। तो आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के समर्थन से, और भारत और तिब्बत का संबंध तो मुझे अगर कहना पड़े तो एक घंटा में नहीं कह सकेंगे, क्योंकि मानव जाति का संबंध भी भारत से है। कौरव और पांडवों के युद्ध के बाद जो हर जगह वो निष्कासन होकर तिब्बत आए थे, तब से लेकर तिब्बत की जाति का परंपरा जो है मानव परंपरा थी, जो कौरव और पांडवों के महायुद्ध से संबंध है। इसी तरह तिब्बत के सम्राट भी भारत से संबंधित बिहार के विशेष परिवार में बालक का जन्म हुआ। वो विशेष बालक का बारे में परिवार न जानने के कारण उसको निष्कासन कर दिए थे, और उन्होंने अभी जो यमचोक के निकटतम से प्रवेश हुआ, और प्रथम राजवंश जो न्याटी संघ जो है वो अपने 12 बेटी के कंधे में लड़कर तिब्बत के इन्रोलमेंट किया है। न्याटी संघ से लेकर तिब्बत राजवंश का परंपरा है। बाकी राजवंश, मनुष्य परंपरा, संस्कृति, धर्म, भाषा, सीमा, पर्यावरण वो तो सब सही है। इसीलिए भारत तिब्बत सहयोग मंच का उद्देश्य ये है कि राजवंशों में मुक्ति का भी आवश्यकता है। मैं इन्हीं अपने वाणी के साथ अपने वाणी को विराम कर रहा हूँ, क्योंकि विराम हुआ है जैसे पंकज जी ने कहा है, और अब हम अनेक कार्यक्रम जो कर चुके हैं उस पर भी विचार करना है। आने वाले वर्षों में भी क्या होगा उसका भी करना है। तो मैं पुनः अपने परम पूज्य परमाधारणीय इंद्र जी को
निसंकोच भारत तिब्बत सहयोग मंच की स्थापना किया और आज एक उभरते हुए संस्था ये जो कार्य करने बैठा है, ये जन समूह है, ये बहुत ही धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप और समय समय पर क्योंकि स्वेटर सेटर जो आपकी समझ में आते हैं सर्दियों में जब कभी कष्ट होता है तो आप लोगों को सहयोग मिलता है। मेरे सामने डॉक्टर मोहन लाल जी है, बहुत पुराना नीला शास्त्री जी के घर में तो कभी कभी सहयोग मंच का बैठक बराबर हुआ करते थे। इंग्लिश जी हमें बुलाते थे कि फलाना 15 पंथ आइए, हम लोग का आज संगोष्ठी वहाँ है। तो इसीलिए मैं समूचे तिब्बत की ओर से केवल निवासित में नहीं 4,50,000 मतलब कि 4.5 मिलियन टिबेटन्स आर स्टिल इनसाइड तिब्बत। अधिक से संख्या जो है 40,05,000 जो है वो अभी भी तिब्बत के अंदर है, लड़ रहे हैं संघर्ष। तो इसीलिए उन लोगों के प्रतिनिधि करते हुए, निवासी के प्रतिनिधि करते हुए आप सबको मैं पुनः धन्यवाद करना चाहूँगा। जय भारत, जय तिब्बत, जय भारत। अगर इसको आध्यात्मिक दृष्टि से बोलना हो तो कैलाश मानसरोवर से लेकर अशोक वाटिका साधारणतया विश्व के अंदर नियम है साधारणतया विश्व में नियम है व्यक्ति और व्यक्ति समूह देश से जानवर बना है। अमेरिका के लोग अमेरिकन कहलाते हैं, ईसाई नहीं कहलाते, कैथोलिक प्रोटेस्टेंट नहीं। अरब के लोग सऊदी अरेबिया अरबी कहलाते हैं, वो शिया या सुन्नी मुसलमान नहीं कहलाते। चीन के लोग चीनी कहलाते हैं, हान वान और बुद्धिस्ट नहीं कहलाते। सारे विश्व के अंदर प्राय हर देश का एक नाम, 2-4-10 देश ऐसे होंगे जिनका और भी अतिरिक्त नाम है, और प्रभु कृपा से अपने बहुत अधिक नाम। हमारे सारे नाम या भूगोल केंद्रित हैं या गुण कर्म केंद्रित, जाति या धर्म से केंद्रित कोई नहीं। इसका प्राचीन का नाम था आर्यवर्त, इसलिए दुनिया में आर्य थे। इसका नाम और आर्यवर्त से आर्य था, आर्य यानी जो अपने चरित्र में, गुणों में, आचरण में अच्छे लोग, श्रेष्ठ लोग हैं या नहीं अलग बात। नाम तो इसी कारण पड़ा था उस समय, क्योंकि उस समय में ऐसे मेजोरिटी थे। खराब लोग नहीं थे ऐसा नहीं है, उस समय में। फिर अपने देश का नाम दुनिया के अंदर भारत के नाम से भी प्रचलित था, इसलिए हम भारतीय कहलाते हैं। भा का अर्थ होता है ज्ञान, विज्ञान और चरित्र। रथ का अर्थ होता है उसके साधन। तो जो ज्ञान, विज्ञान और चरित्र से सर्वोत्तम है और उसी मार्ग से जन कल्याण करते और करवाते हैं, ऐसे भूभाग के लोग भारतीय हैं। फिर हमारे देश का नाम हिमालय का ही और हिंदू सरोवर, जिसको हिंद महासागर कहते हैं, इसका नाम था और हिंदुस्तान बना, इसलिए हम हिंदुस्तान भी कहते हैं।
यानी जो हिमालय जैसे उच्च हैं और धवल हैं। सफेद का मतलब होता है जो निर्दोष, निष्कलंक, और सरोवर का अर्थ है जो गहरा है, हल्का नहीं है, समझ में बहुत समझ। ऐसा ये हिंदुस्तान का है। समय आगे बढ़ा, दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु सभ्यता, अंग्रेजी में उसको इंडस बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस से हम सिंधु के दोनों ओर का इलाका इंडिया कहलाया, इसलिए हम इंडियन भी कहलाए। और यह हमारा लेटेस्ट नाम। मेरे को भी पीछे समझ वहाँ मैं भी इसमें गया, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैं वहाँ काम ले रहा, जब निकल जा रहा था मेरे को एक वहाँ स्पोर्ट्स ग्रुप्स में ही एक ने बताया, काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, भारत के पास सहयोग मंत्री नहीं थे। उन्होंने मुझे पूछा कि एक चीज़ मुझे सच्ची बताओगे? मैंने कहा पूछो। कहने लगे ये जो भारत के पास सहयोग मंच है, इसका संगठन इतना बड़ा कैसे हो गया? तो जवाब भी लोग हैं, तो जो अपना काम करते हैं उनका पूरे देश में इस तरह से नहीं, चाहे कोई कुछ भी कहता है, जो भारत के पास सहयोग मंच है। मैंने कहा इसमें एक ही बात है कि हमारे को सत्य देश जी का आशीर्वाद है, उनकी क्या समस्या है। ऐसा जीवन तो ये आज तो मेरी काम बहुत छोटा लगा है, मगर इसकी आने वाले समय में महत्व पता चलेगा। क्योंकि हम जो बैठे हैं, इसमें दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको कहूँगा, हमने संगठन तो खड़ा कर लिया, खाली संगठन खड़ा करने से हमारा ये पूरी नहीं हो जाती बात। फिर संगठन की मेन स्ट्रीम से, मुख्य धारा से आम जनता का भी जुड़ाव हो जाए, उनको ये हो जाए कि तिब्बत के साथ जो जुल्म हो रहा है उसकी आज़ादी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, आम जनता के मनों में आ जाए। क्योंकि हर छठा व्यक्ति जो है हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तानी है, और जब इतनी बड़ी आबादी में बात चली जाएगी तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जो अभी जी हमें बता रहे थे कि आप प्रार्थना करो, आप ऐसा करो, वो लोग भी हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ेंगे, और यही एक बहुत बड़ी शक्ति होगी। और हम एक भारत पेपर सहयोग मंच एक बड़ी शक्ति तो बनने जा रहा है। इस हमारा जो है ये खाली संगठन नहीं है, ये एक मिशन भी है। इस मिशन एक्सेप्ट भी करते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं, अडॉप्ट भी करते हैं। बाकी दुनिया में कोई ऐसा नहीं। इसलिए इस बात को कहीं पर भी सभा में व्यक्तिगत रूप से मीडिया में बोलने में कोई संकोच करने की जरूरत नहीं। तो चाहे हिंदू संकुचित है, मान लेना चाहिए वो मूर्ख। इसलिए आर्यवर्त से आर्य, भारत से भारतीय, इंडिया से इंडियन, हिंदू से हिंदू, और हिंदुस्तान से हिंदुस्तानी, ये सब दोस्तों अपने ना, इसमें ना तो संकुचित है, ना सांप्रदायिक है, ना किसी पूजा पद्धति से जुड़ा। प्रारंभ से ही हम ये धरती थी जो अनेक पूजा पद्धतियों की धरती। हम कभी भी एक पूजा पद्धति की धरती नहीं, हम कभी एक जाति उपजाति की धरती नहीं, हम कभी एक मौसम की धरती नहीं, हम कभी एक पहनावे की धरती नहीं, हम एक भाषा बोलियों की धरती नहीं। परंतु हमारी जो विशेषता थी जिसमें झंझट खड़ा था, ये जो इतनी विविधताएं थी, लोगों ने कहा ये भिन्नताएं हैं,
भिन्नताओं का मतलब अंग्रेजी में कहते हैं डिफरेंसेस। उन्होंने जब इनको डिफरेंसेस बनाया तो झगड़े शुरू, और जब विविधता को हमने ब्यूटी माना तो प्यार, शांति और विकास। तो वी आर नॉट ए लैंड एंड पीपल ऑफ डिफरेंसेस, वी आर ए लैंड एंड पीपल ऑफ वैरायटी। ये मैंने आपको इसलिए समझाया है कि इस समय जगत में और भारत में जो संघर्ष चला है उसके लिए ये अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। आर्य, भारतीय, हिंदुस्तानी, इंडियन, ये किसी पूजा पत्ती का नाम नहीं, यह राष्ट्रीयता और मानवता का परिचय है। It is the biggest humanity, it is the biggest nationality. राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उपस्थित मंच और सामने बैठे हुए एक दूसरे की शोभा बढ़ा रहे भारतीय भाइयों और बहन, सोमदेव में आप सबके बीच में रहने वाला यही सोचा था कि नाम का समापन करने के बाद सबसे बड़ा बात एक मंच मिला भारत के सब सहयोग में कि एक कार्यक्रम, एक पॉइंट, एक बिंदुओं पर हम अपना विचार रखते हैं, लोगों का विचार सुनते हैं। वैसे तो अपने इतिहास का पूरा करते हैं, सबको जानता था चीन कैसा है, लेकिन खुल के बोल नहीं पाता और उस समय इतिहास का डराते थे, पाकिस्तान परमाणु छोड़ देगा, डर जाते थे। अब सोशल मीडिया के कारण और ऐसे बहुत सारे मंच हैं जिसके द्वारा पता चलता है कि सबको बिल्कुल ही हम लोग बहुत आगे हैं, बहुत एडवांस है, सब तरह से समर्थ है। उसी तरह से ये भारत तिब्बत सहयोग मंच जो है, इस मंच को इतना समर्थ बनाना है कि हम तिब्बत ये जो भी मुद्दा है जो हम लोग की जानकारी नहीं देता, ये हमारा सौभाग्य है सोशल मीडिया के एक बात जानकारी में, लेकिन उसको एकत्रित रूप में संगठित करके एक मंच देना, ये हम लोग को सौभाग्य है। हमें मंच दिया, हम अपने विचार प्रकट कर सकते हैं।